अकल का मिनहाज तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम ये जानते हैं कि जब हम इस दुनिया से मुतल्लक गौर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये है कि यहाँ या नफ्स है या मादा है। जी। हम ये जानते हैं कि नफ्स और मादा दोनों की अगर हम तहलील करेंगे तो या शय होगी या उसमें कुव्वत का ज़हूर होगा। हम ये बात भी जानते हैं कि कुव्वत का ज़हूर जब होगा तो हम उसको या तो असर और मौसर के ताल्लुक से आगे बढ़ाएंगे, या फेल और फाइल के ताल्लुक से, और या फेल की खसूसियात को फाइल में तलाश करेंगे। इससे अकली वजूद के नताइज पैदा होते हैं। जब हम इसको मुतखय्यले के सपुर्द करते हैं तो इम्कानात की दुनिया वजूद में आती है, और फिर अकल उन इम्कानात की तहकीक शुरू कर देती है। जब वो तहकीक शुरू कर देती है तो कभी वो रद्द हो जाते हैं, कभी वो कबूल हो जाते हैं। अकल का मिनहाज तो हमेशा से यही है। यानी उसका मामला ये है कि वो एक मलका है। ये मलका इंसान को अता हुआ है। ये सबसे पहले अशिया के इदराक का जरिया बनता है। फिर जो चीज़ें हमारे लिए मुदरकात बन जाते हैं, उनसे इस्तदलाल का जरिया बनता है। इस्तदलाल के लिए मैंने अर्ज कर दिया कि असल मिल जाएगी तो फरा तलाश करेंगे, फरा मिल जाएगी तो असल की तरफ जाएंगे। और उसमें वही तीन चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं। यानी असर ठीक। है तो मौसर भी है, फेल है तो फाइल भी है। और अगर फेल में कोई खसूसियात जाहिर हुई हैं तो वो लाजमन फाइल में भी होनी चाहिए। इससे वजूबी नताइज पैदा होते हैं। इम्कानी नताइज की कोई हद नहीं है, वो इंसान का मुतखय्यला पैदा करता है। ये अकल की पूरी दास्तान है। मैंने ठीक। इसको अपनी किताब मकामात में एक मजमून में बयान किया है, इल्म इस्तदलाल के उन्वान से। इसी तरह इदराक इल्म किस तरह बनता है, उसको इल्म की बुनियाद के जेर उन्वान बयान किया है। उनकी तफसीलात आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक। साइंस का तरीका तजर्बे और मुशाहिदे के जरिए से हकायक तक पहुंचने का है। वो हर हाल में या मुशाहिदा करेगी या तजर्बे से गुजारेगी। इससे पहले वो वही काम करती है कि मुतखय्यला के इम्कानात सामने ले आती है, उससे मफरूजात बनाती है। फिर उन मफरूजात के लिए शवाहिद जमा करना शुरू करती है। कभी वो शवाहिद आखिरी दर्जे की हुज्जत बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहते हैं कि ये शवाहिद इस नतीजे को बहुत प्लाजिबल तरीके से वाजे कर रहे हैं। ये साइंस का तरीका है। और साइंस के तरीके में कोई चीज़ हकीकत कब बनती है, जब वो मेरा आपका तजुर्बा और मुशाहिदा बन जाए। चुनांचे ये दोनों चीज़ें इस दुनिया को समझने के लिए इख्तियार की जाती हैं। तजर्बे और मुशाहिदे का तरीका सबसे ज़्यादा कुव्वत के साथ हमारी ज़ात से मुतल्लक होता है। अकल जिस तरह काम करती है उसको मैंने चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया। मजहब का ताल्लुक तो पैगंबरों की लाई हुई हिदायत से है। अक्ल कुछ नताइज तक आपको पहुंचा देगी, दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देगी। अब आपने उन सवालों का जवाब या पाना है या नहीं पाना। उसको मैंने हम्म। अपने एक मजमून में बयान किया है कि मैं जब खल्क के फेल को देखता हूँ, और खल्क के फेल का मुशाहिदा तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे सामने इंसान का बच्चा पैदा होता है, किस तरह होता है अब हम उसके एक एक मरहले से वाकिफ हैं। खल्क का फेल ये तकाजा पैदा करता है कि इसका खालिक है। और खल्क का फेल जिस तरह वाक़ हुआ है, उसमें इरादे का ज़हूर हुआ है, इल्म का ज़हूर हुआ है, कुदरत का ज़हूर हुआ है। लिहाजा फाइल के कुछ सिफात भी मालूम हो जाते हैं, या खालिक के सिफात। यहाँ तक अकल ले जाके खड़ा कर देती है। अब वो खालिक कौन है? इल्हाद कहता है कि वो यही कायनात है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो इस कायनात से मावरा हस्ती है, जिसकी ये और ये सिफात है। इन दोनों के दरमियान तकाबुल किया जाएगा। जिस बात पर अकल मुतमिन हो जाएगी उसको कबूल कर लेगी। ये मेरे नज़दीक सादा उसूल है, क्योंकि खालिक का सवाल अकली सवाल है, और अकल खालिक के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। यहाँ तक कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इल्हाद भी इस पहले मरहले को माने बगैर कोई बात ही नहीं कह सकता। आप जी। बड़े से बड़े मुल्हिद से बात करें, वो आपको यही बताएगा कि यही कायनात खालिक है, यही कायनात है जिसकी कुल्लियत असल में ये सारे ज़हूर के पीछे कार फरमा है। इससे मुख्तलिफ कोई बात नहीं कही जा सकती। मैंने इसको एक मरतबा इस तरह बयान किया था
کہ کوئی شخص خالق کا انکار نہیں کر سکتا. بس فرق یہ ہے کہ الحاد کائنات کو خالق مانتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ایک ایسی ہستی کا تصور پیش کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے، جو میری دعائیں سنتی ہے، جس ہستی سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. یہ دو جواب ہیں. ان میں سے جو جواب کسی شخص کو زیادہ عقلی محسوس ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، وہ اس کو اختیار کر لے. یہ کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے. میرے نزدیک استدلال کی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے. میں الحمدللہ بالکل مطمئن ہوں کہ پیغمبروں نے جو جواب دیا ہے وہ عقلی لحاظ سے تو قابل اطمینان ہے، وہ میری فطرت کو بھی مطمئن کرتا ہے. وہ جواب جس ذریعے سے مجھے ملا ہے، یعنی قرآن مجید، وہ خود ایسے قطعی دلائل سے اللہ کی کتاب ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی.